तो माइनक्राफ्ट के अंदर हजारों फाइल्स होती है, ये तो आपको भी पता होगा, पर क्या आपको ये पता है कि अगर हमने उन फाइल्स में थोड़ी सी भी छेड़खानी कर दी तो हम अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को बहुत ज्यादा स्कैरी बना सकते हैं और हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है जो नॉर्मली माइनक्राफ्ट में नहीं मिलती। तो आज हम इन्हीं टाइप के कुछ ग्लिचेस को टेस्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले यार इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो ना तो YouTube मेरी वीडियोस को आगे नहीं भेजता है भाई। मजाक कर रहा हूँ, चुपचाप जाके लाइक कर देना। तो इन सब चीजों को शुरू करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। अब इस वर्ल्ड को हमें एक नाम देना है, क्योंकि इसकी फाइल्स को मुझे थोड़ा छेड़ना पड़ेगा बाद में। तो मैं इस वर्ल्ड को नाम देने वाला हूँ क्रेजी भाई, क्योंकि सच में कुछ क्रेजी होने वाला है। अपन चीट्स को यहाँ पे ऑन करेंगे और बाकी कोई सेटिंग्स नहीं छेड़ने। लाइक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वाले सेटिंग्स अपने को सारे वैसे ही रखने जैसे है, ठीक है। बस अपन अपने वर्ल्ड को भी क्रिएट कर देते हैं। ओके, अपन अपने वर्ल्ड के अंदर तो यहाँ पर आ चुके हैं गाइस, एंड हियर वी गो। अपने को भाई कौन सा ये जंगल बायोम का स्पॉन मिला है शायद से। ओके ठीक है। एंड मेरे को आसपास लगता नहीं है कि यहाँ पे एरिया में कहीं पर भी मुझे एक विलेज मिलेगा, तो उसके लिए अपने को शायद थोड़ा दूर जाना पड़े, या फिर है क्या यहाँ पे आसपास में एक विलेज? नहीं, आई गेस ओ यहाँ पे एक विलेज है। ओके, ये अपने को काफी बेनिफिट करेगा उस ग्लिच को टेस्ट करने में। वर्ल्ड अपना गाइस सेट है यहाँ पे, अपन अपने वर्ल्ड को भी लीव कर देते हैं, ठीक है। एंड अभी मेन काम शुरू होता है गाइस। यहाँ पे मैं माइनक्राफ्ट के फोल्डर के अंदर जाऊंगा और मैं यहाँ पे सेव्स के अंदर जाऊंगा, जिसमें मेरे को वर्ल्ड मिल जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रेजी नाम का एक वर्ल्ड फाइल आ चुका है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो इसके अंदर मुझे अपने वर्ल्ड की सारी फाइल्स मिल जाएगी। सारे स्ट्रक्चर्स, मॉब्स, टेक्सचर, सारी चीजें मिल जाएगी आपको इसके अंदर। एडवांसमेंट्स मिल जाएगी, डेटा पैक, सब कुछ, ठीक है। प्लेयर डेटा भी है इसमें, बट अपने लिए ये ऊपर की चीजें कुछ काम की नहीं है। अपने लिए काम की है सिर्फ इसमें एक फाइल, जो कि है ये लेवल डाट फाइल। अब ये फाइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस फाइल को अगर मैं ओपन करने का ट्राई करता हूं ना, तो मैं इसको वर्क पैड से ओपन कर सकता हूं, पर ये देखो इस फाइल के अंदर लिखी हुई भाषा अपने को समझ में नहीं आने वाली। लाइक सोचो, इसके अंदर मेरे वर्ल्ड की कोडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। बेसिकली अपन इसको समझ नहीं पाएंगे। मुझे तो ये माइनक्राफ्ट के एन्चेंटमेंट टेबल जैसी लैंग्वेज लग रही है, बट कोई बात नहीं। एक वेबसाइट है जो हमें बता सकती है कि इस फाइल के अंदर क्या क्या है, व्हिच इज दिस गाइस। ये वाली वेबसाइट पे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर आपको उस फाइल को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एंड साइड में आपको ये भाषा मिल जाएगी कंप्यूटर वाली, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक डेटा नाम का फोल्डर। अब इस फोल्डर को अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब इसके अंदर आपको ये फाइल ढूंढनी है, वर्ल्ड जेन सेटिंग्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो गाइस यहाँ पे अपने को कुछ फोल्डर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें लिखा है सीड और हमारा डायमेंशंस, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो गाइस यहाँ पर अपने को तीनों डायमेंशंस की फाइल मिल जाएगी, ओवरवर्ल्ड, एंड और नेदर। अब अपन यहाँ पे कुछ क्रेजी करने वाले, ठीक है। अब मैं इन तीनों फाइल्स को एक्सपांड करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टाइप माइनक्राफ्ट ओवरवर्ल्ड, ठीक है। तो ओवरवर्ल्ड है वो ओवरवर्ल्ड की तरह फंक्शन करेगा, और नेदर है वो नेदर की तरह फंक्शन करेगा। बट व्हाट इफ अपन ओवरवर्ल्ड और नेदर को कंबाइन कर दे तो क्या होगा? अब इसको करने के लिए मुझे ओवरवर्ल्ड पे डबल क्लिक करना है, जिससे एक ऐसा आइकॉन पॉपअप होगा, और यहाँ पर मुझे जहाँ पे ओवरवर्ल्ड लिखा है ना, वहां पे मुझे सिंपली लिखना है _नेदर, ठीक है। इतना आसान है। अब मुझे इसको सेव करना है, एंड अब देखो गाइस, माइनक्राफ्ट ओवरवर्ल्ड के अंदर आपको माइनक्राफ्ट नेदर देखने को मिलेगा। लेट्स ये कैसे वर्क करने वाला है। अपन इसको सेव करते हैं, अपने पास ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है, और इसको डालते हैं गेम में। तो अब मैंने अपनी वाली फाइल इस वाली फाइल से रिप्लेस कर दी है, और अभी टाइम है अपने वर्ल्ड के अंदर जाकर घुसने का। तो फिर चलो भाई अपने वर्ल्ड को ओपन करते हैं। ये क्या कह रहा है? वर्ल्ड्स यूजिंग एक्सपेरिमेंटल चेंजेस आर नॉट सपोर्टेड। ओके, अपन यहाँ पे क्रिएट एंड बैकअप करके लोड करेंगे इसको। बट जब तक अपना वर्ल्ड लोड हो रहा है, तब तक मैं आपको दूसरे मिथ के बारे में बताता हूँ। तो ऑब्सीडियन गोलम, ये एक लार्ज वर्जन ऑफ आयरन गोलम है, जो पूरा ऑब्सीडियन से बना हुआ है और कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखता है। इस गोलम को विलेजर्स ने बनाया था अपने विलेज को ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए, बट ये गोलम आगे जाके विलेजर्स को ही बिट्रे कर देता है और पूरे ही विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। कहा जाता है कि ये ऑब्सीडियन गोलम माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन्स के अंदर देखा गया है, और इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ये कोई रैंडम विकिपीडिया है क्रीपीपास्ता माइनक्राफ्ट की, और यहाँ पर ऑब्सीडियन गोलम के बारे में डिटेल्स दी गई है, और यहाँ पर इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी अटैच्ड है। लाइक जैसे अगर आप लोग ये वाले स्क्रीनशॉट पे थोड़ा गौर दोगे तो आपको यहाँ पर फॉग में एक बड़ा सा एक आयरन गोलम टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि काफी हद तक मुझे एक एंडरमैन टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है। लाइक पतले से हाथ है, पतले से पैर है, इसमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। दूसरे स्क्रीनशॉट में क्या है? ओह गाइस, इसमें आपको लग रहा है क्या कि ऑब्सीडियन गोलम टाइप का कुछ दिख रहा हो इसमें? मे बी यहाँ पर फॉग में अपने को कुछ दिख रहा है, शायद ये उसके हेड हो सकते हैं। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है ये। ओह माय गॉड, इसमें काफी ज्यादा क्लियर दिख रहा है भाई। लाइक इस प्लेयर के राइट साइड में आप लोग देखो, यहाँ
पे आपको एक बड़ा सा गोलम टाइप एक मॉब दिखेगा जो फॉग्स के अंदर छुपा हुआ है। लाइक ओल्डर माइनक्राफ्ट वर्जन्स काफी फॉगी रहा करते थे, जिसके मदद से आप इतने दूर का क्लियरली नहीं देख सकते हो। बट ये तो क्लियर कि भाई इसका कोई हेड नहीं है यार, क्योंकि अगर होता तो कुछ तो दिखता है यहाँ पे। और इसको ढूंढा गया था 1.4.5 वाले वर्जन में, और ओ माय गॉड ये थियरी लिटरली 2012 की है। तो इस गोलम के बारे में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो हमें 1.4.5 में ही जाके पता चलेगा। ओके, तो हमारा 1.4.5 यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। अभी चलते हैं यहाँ पे और एक वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। एंड चीट्स ऑन करूँ क्या? छोड़ो रहने दो, चीट्स ऑन नहीं करते, अपन इसको ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी अपने को ऑब्सीडियन गोलम जैसा कोई बड़ा और जायंट मॉब दिखता है कि नहीं। बट वेट, लाइक क्या पुराने वर्जन्स इतने जल्दी लोड हो जाते थे ब्रो? और मेरे को किसी रैंडम आइलैंड पे पटक दिया इन्होंने, कितना बुरा स्पॉन है ये। वेट वेट वेट, दूसरा स्पॉन चेक करते गाइस। ये वाला स्पॉन तो नहीं चलेगा भाई, कितना बेकार था, मेरे को आइलैंड के बीच में पटक दिया भाई। ओके, आई एम हियर, और आई गेस मैं कोई अच्छी जगह पे हूँ। ओके ओके, वी आर इन अ जंगल बॉयज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियां वगैरह तोड़ते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं इस पुराने माइनक्राफ्ट के वर्जन को, और अपने को उस ऑब्सीडियन गोलम के रिलेटेड सारे फैक्ट्स पता लगाने हैं कि वो क्या सचमुच है या फिर उसके बारे में सिर्फ ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं लोग इंटरनेट पे, है ना। वो आई नोटिस्ड मेरे को अभी कोई एडवांसमेंट नहीं है जब मैंने पत्थर तोड़ा। हाँ, शायद इस वाले वर्जन में एडवांसमेंट्स बनी ही नहीं थी प्रोबेबली। ओके, थोड़ी स्टिक्स बना लेते हैं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड व्हाट? वही जब मैंने इन्वेंटरी ओपन करी तब ये स्काई अचानक से डार्क क्यों हो रहा है? पता नहीं यार, ये वर्जन मेरे को कुछ स्कैरी वाइब्स दे रहा है, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं। एनीवेज, अभी मेरे को एक विलेज ढूंढना है ताकि मेरे को इस गोलम का राज पता चल सके, है ना। जिस जगह पर हम स्पॉन हुए हैं लगता तो नहीं है कि दूर दूर तक मेरे को कोई विलेज मिले, बट लेट्स सी अपने को कुछ मिलता है कि नहीं। काफी टाइम हो चुका है बट मुझे अभी तक कोई विलेज के नामो निशान नहीं मिले। बट वेट भाई, ये क्या है भाई? इतनी ज्यादा डार्कनेस क्यों हो जाती है इस वर्जन में? लाइक वो जो गैप आप देख रहे हो ना पहाड़ के बीच में, वो इतना डार्क क्यों लग रहा है भाई? ये काफी स्कैरी लग रहा है यार। अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, बट दूर से देखने में कुछ ज्यादा ही स्कैरी लग रहा है ये। जिस हिसाब से घूम रहा हूँ ना उस हिसाब से कुछ तो मिल ही जाना चाहिए था अभी तक, है ना। ओ वेट, क्या वो एक विलेज का घर है? आई गेस वो एक विलेज का घर है भाई, पर वो थोड़ा सा टूटा हुआ लगा मुझे ब्रो। व्हाट? उसके पास चल के, ओ माय गॉड, एक सेकंड भाई, इसके पास जाने दो मेरे को। ये अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे ब्रो? क्या ये विलेजर का घर है? देखने में तो यही लग रहा है भाई, विलेजर का घर ऐसा ही तो होता है, पर ये टूटा हुआ क्यों है? और एक सेकंड भाई, ये क्या है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही तुम लोग सोच रहे हो गाइस? कहीं ये कोई फुटप्रिंट तो नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ओह भाई अजीब लग रहा है भाई, ये तो बहुत ज्यादा ही। लाइक पहली ही लेयर यहाँ पे स्टोन की कैसे हो सकती है? लाइक यहाँ पे फर्स्ट लेयर होती है डर्ट की, उसके नीचे भी डर्ट होता है और बाद में जाके स्टोन आता है ना भाई। यहाँ पे तो तुरंत ही स्टोन है और लाइक काफी अजीब लग रहा है। ग्रेवल वगैरह है यहाँ पे, कोल है। यहाँ पे एक पूरा विलेज होना चाहिए था ना। और एक सेकेंड, यहाँ पे भी कुछ ऑक प्लैंक्स रैंडमली प्लेस किए हुए हैं। आई गेस यहाँ पे एक विलेज होना चाहिए था भाई कायदे से। कहीं ये फुटप्रिंट्स उस ऑब्सीडियन कॉलम के तो नहीं? वेट, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऊपर से जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ, ठीक है भाई, ये देखने में थोड़ा थोड़ा एक फुटप्रिंट जैसा लग तो रहा है, बट आयरन गोलम के फुटप्रिंट्स क्या सच में ऐसे होंगे? आई डोंट थिंक सो उसके फुटप्रिंट्स ऐसे होंगे। ये कोई और चीज भी हो सकती है। गाइस मुझे क्या लग रहा है ना, क्या पता ये शायद ओल्ड वर्जन है इसलिए यहाँ पे पूरा विलेज लोड ना हुआ हो, और व्हाट इफ अपन इसको एक नए वर्जन के अंदर लोड करें? शायद यहाँ पर एक विलेज लोड हो जाए, है ना। तो एक काम करते हैं, अभी अपना गेम क्विट करते हैं और इस वाले वर्ल्ड को मैं एक नए वाले माइनक्राफ्ट वर्जन में ओपन करता हूँ। ओके, क्रिएट अ बैकअप एंड लोड। चलो ठीक है, अपन इसको अभी नए वाले वर्जन के अंदर लोड करके देखते हैं। होपफुली बस ये लोड हो जाए भाई। लाइक लिटरली काफी ज्यादा पुराना वर्ल्ड है ये। अभी तक तो 0% भी अटका है भाई, क्रैश तो नहीं मारेगा? ओके, हो रहा है गाइस, 47% हो चुका है भाई। ओके, मैं आ चुका हूँ। ओ माय गॉड भाई, ये 1.4.5 वाले वर्जन का वर्ल्ड लोड हो गया। डैम भाई। बट वेट, यहाँ पर तो कुछ विलेज जैसा आया ही नहीं है। यहाँ पे वही का वही है जो मैंने उस वर्ल्ड में भी देखा था। ओके ब्रो, एक तो ना पहली बात मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये ज़ॉम्बीज जो आ रहे हैं ना भाई, मेरे को एक काम करते, एक टॉर्च बनाते हैं यहाँ पे सबसे पहले, ताकि मेरे को एटलीस्ट कुछ। अबे व्हाट? अभी एक सेकंड, ये वर्जन के अंदर बिना बो वाले स्केलेटन स्पॉन हो रहे हैं भाई। डेफिनेटली मेरा वर्ल्ड ना थोड़ा सा बग हो चुका है, एक तो जब से मैंने इसको अपग्रेड किया है। ओके ठीक है, मैंने इसको मार दिया। मेरे को कोल दिखा था ना यहाँ पे कहीं पे आसपास, कहाँ पे कोल? ओ यहाँ पे। ओ अरे भाई, यहाँ पे एक बो वाला स्केलेटन भी आ गया। शिट भाई, इससे दूर रहना पड़ेगा मुझे, तो मेरे को 2 शॉट्स में ही मार देगा ब्रो। मेरे को मरना नहीं है अभी। ओके, यहाँ पे छुप के अपन थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। आजा आजा आजा, मर जा मर जा मर जा, मार मत दियो, मार मत दियो, मार मत दियो। नहीं 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 नहीं। ओके ओके ओके, किधर है साले?
तेरी भैंस की, अभी मार ही देता यार ये तो मेरे को। वेट भाई, यहाँ पे कहीं पे मैंने कोल देखा था। चलो ये रहा, मेरे को कोल मिल चुका है। अभी मैंने इसे थोड़ी टॉर्च क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि भाई एटलीस्ट मेरे को कुछ दिखाई तो दे। मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलो ठीक है, अब मैं इसको अपने ऑफ हैंड में पकड़ता हूँ। मेरे को थोड़ा बहुत दिखेगा तो सही भाई। यहाँ पे मॉब स्पॉन ना, उसके लिए मैं यहाँ पे एक टॉर्च, क्या ये टॉर्च बुझ कैसे गई ब्रो? ये वर्जन में लिटरली कुछ बग्स आ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पता है भाई, ये गोलम का तो नहीं सब कुछ, ना ऐसा थोड़ी होगा। क्या ये वाली बुझेगी? इससे तो कुछ नहीं हुआ भाई, इसे भी कुछ नहीं हुआ, इसे भी कुछ नहीं। क्या भाई, मैंने जैसे ही बगल वाली टॉर्च को प्लेस किया ये दोनों ही बुझ गई भाई। अबे ये क्या बात है ब्रो, कुछ तो हो रहा है मेरे वर्ल्ड में। भाई साहब ये जगह कुछ ज्यादा ही कर्स्ड लग रही है मुझे। देखना ये बिना बो वाले स्केलेटन और दो आ रहे हैं भाई। वेट, मैं जगह से बाहर निकलता हूँ। मेरे को लग रहा है भाई ये एक्चुअली में तेज दौड़ रहा है यार। ओ नहीं शिट, मेरे 2 ही 8 बचे हैं। मेरे को यहाँ से जल्दी भागना होगा। अगर किसी बो वाले ने मुझे मार दिया ना, मैं 2 हिट्स में मर जाऊंगा। मैं यहाँ पे खुद को पैक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, चलो भाई अब मैं सेफ हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए सुबह होने का वेट करते हैं। ओके यार, मैं काफी टाइम से यहाँ पर बंद हूँ। आई गेस अभी तक तो भाई बाहर डे हो जाना चाहिए। ठीक है चलो बाहर जाके देखते। ब्रो व्हाट, अभी तक रात हो रखी है भाई? चल क्या रहा है भाई? एक सेकंड भाई, मैं कब से आधे घंटे से हूँ अंदर और अभी तक तो डे हो जाना चाहिए था। एनीवेज, अपन इस वर्ल्ड को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि अभी तक तो मुझे ऑब्सीडियन गोलम के कोई भी ट्रेसेस देखने को नहीं मिले हैं, एक्सेप्ट वो फुटप्रिंट्स जो कि एक्चुअली में ऑब्सीडियन गोलम के नहीं लगे थे मुझे। ओह माय गॉड भाई, मैं यहाँ पे नीचे तो आ चुका हूँ पहाड़ों से, पर भाई यहाँ पर मॉब्स देखो कितने सारे हैं भाई। लिटरली 4 ज़ॉम्बीज पड़ रहे हैं मेरे पीछे। चलते। अबे नहीं भाई, मेरे को मारना नहीं है। मैं ऊपर ब्रिज अप करता हूँ भाई, इनसे बच तो जाऊंगा। एटलीस्ट ये लोग ऊपर तो नहीं आ पाएंगे। चलो ठीक है। ओके नाउ आई एम से, क्या एक सेकंड, वो क्या है? ऑब्सीडियन गोलम जैसा लग रहा है मेरे को भाई। ओबे एक सेकंड, मेरे को यहाँ पे स्केलेटन मार रहा है। ओ शिट, मैं लिटरली डेड एचपी हूँ। एक हिट और मैं मरने वाला हूँ। ओके आई एम सेफ। मैं हील अप हो चुका हूँ। बट वेट भाई, यहाँ पे फैंटम्स आना भी शुरू हो चुके हैं यार। भाई साहब यार, ये मॉब्स तो मेरी बैंड बजा देते। और वेट, मैंने वहां पे ब्रो व्हाट, क्या वो नहीं है भाई? मैंने यहाँ पे फॉर रियल एक ऑब्सीडियन गोलम देखा था भाई। ब्रो वो गायब हो चुका है। आई लिटरली मी मिस्ड हिम और व्हाट। भाई सच में यार, मैंने उसको इधर ही देखा था भाई साहब। इसका मतलब ऑब्सीडियन गोलम सच में एग्जिस्ट करता है, या फिर जो मैंने रात को देखा वो कुछ और था। ओके तो हमारा ये ग्लिच वर्ल्ड यहाँ पर लोड हो चुका है। एंड गाइस गेस व्हाट भाई, यहाँ पे मुझे हर जगह फॉग ही फॉग दिख रहा है। आई गेस हम जो करना चाहते थे वो यहाँ पर हो चुका है यार। क्योंकि देखना, इस टाइप का जो फॉग रहता है वो आपको सिर्फ नेदर में ही देखने को मिलता है भाई। नॉर्मली ऐसा फॉग नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब हम लोगों ने सक्सेसफुली नेदर और ओवरवर्ल्ड को स्वैप कर दिया है। ब्रो इजंट इट क्रेजी भाई? पर वेट एक सेकंड, ये मॉब्स वगैरह दिन में कैसे घूम पा रहे हैं? पर वेट, क्या एक्चुअली में ये दिन है? वेट, मुझे नहीं लग रहा है दिन है भाई। एक सेकंड, यहाँ पे सूरज क्यों नहीं है अगर ये दिन है तो? और यहाँ पे कोई मून भी नहीं है ब्रो। एक सेकंड, मेरे को रेंडर डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाने दो। यहाँ पे आसपास कोई मून, ओ माय गॉड, यहाँ पे लिटरली कोई सन या मून कुछ भी नहीं है। अबे एक सेकंड, काफी अजीब लग रहा है भाई। ओ माय गॉड, मेरे को थोड़ा सा खाना लेना पड़ेगा। बट मेरे मुंह के सामने यहाँ पे एक स्केलेटन घूम रहा है। कौन थोड़ा खाना चाहिए मेरे को। ओके आलू मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो ठीक है भाई, अभी अपन एक चीज यहाँ पे टेस्ट करने वाले कि अगर ये एक्चुअली में नेदर बना है तो क्या हम इसमें सो पाएंगे। बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो हम ओवरवर्ल्ड में, राइट? तो क्या मैं सो पाऊंगा? 3, 2, 1। Bro, your place was killed by intentional game design. Oh my god. इसका मतलब एक्चुअली ये ओवरवर्ल्ड पूरा नेदर के जैसा फंक्शन कर रहा है यार। बट मेरे को यहाँ पे कोई पिगलिन्स और घास्ट वगैरह क्यों नहीं दिखे यार? एक्चुअली नेदर के मॉब्स तो दिखने चाहिए ना अपने को। ये मेरे को काफी वियर्ड लगा। ओके तो अगर हम लोग अभी ओवरवर्ल्ड में सो रहे हैं तो टेक्निकली हम मर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम नेदर में सोने का ट्राई करेंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? अपन इस चीज को टेस्ट करते हैं, ठीक है। वेट, मेरे को चेक करना था इसके अंदर क्या लूट थी भाई। अगर इसके अंदर ऑब्सीडियन होगा तो मैं नेदर के अंदर जा पाऊंगा। बट इसकी भैंस की टांग तेरी ऐसे अरे भाई तू तो मत आ यार, कम ऑन ब्रो। भाई ये क्यों आ रहा है? ओके पानी में अटक चुका है ये, दैट्स गुड। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लूट मिली है। ओह, आइस बकेट चैलेंज, लेट्स गो। अपने को ऑब्सीडियन मिल चुका है यहाँ पे। कम ऑन लेट्स गो भाई। चुपचाप मेरे को नेदर में जाने दो अब यार। ओ नहीं ब्रो, ये क्या बात हुई भाई?
कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। मैं आ चुका हूँ नेदर में। अब ये कोई मॉब ना आ पाए ना, इसके लिए मैं थोड़ा ब्लॉक वॉक भी कर देता हूँ इसको। ओके बट गाइस ये नेदर तो मेरे को नॉर्मल ही लग रहा है ब्रो, ये एक्चुअली ओवरवर्ल्ड नहीं लग रहा है मेरे को, बिकॉज नेदर तो नेदर ही है ना अपना, उसको अपन ने नहीं छेड़ा है। ओके टेस्ट करते हैं। एंड गाइस अभी मैं ये देखने वाला हूँ कि व्हाट इफ मैं इस बेड को प्लेस करूंगा तो क्या मैं नेदर में सो पाऊंगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे बेड डालते और सो, भाई यार नेदर में भी हम लोग मर ही जाएंगे भाई। लाइक अबे एक सेकेंड, मेरी स्किन को क्या हो गया भाई? अब ये मेरी स्किन कैसी हो गई भाई? ये नहीं है मेरी स्किन क्यों बदल गई? वियर्ड भाई, ये कुछ वियर्ड है। लाइक ब्रो इसका मतलब ये चीज तो रियल होती है कि भाई अपना ओवरवर्ल्ड तो नेदर बन चुका है पर अपना नेदर तो नेदर। अबे एक सेकंड भाई, मेरे को कौन अटैक कर रहा है? मेरे को पता नहीं, ज़ॉगलिन्स जैसी आवाज आई, अभी भी आ रही है। ये ज़ॉगलिन्स है किधर? अबे मेरे को पता नहीं कहीं से ज़ॉगलिन्स की आवाजें आ रही है भाई। एक सेकंड, ये ज़ॉम्बी तो नहीं निकाल? व्हाट? Your place was slain by Zoglin. बट भाई एक सेकंड, Zoglin तो नेदर में पाया जाता है ना, और यहाँ पे कहीं पे Zoglin मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओ एक सेकंड, वहाँ पे पार्टिकल्स है ब्रो। व्हाट? वहाँ पे कोई इनविजिबल ज़ॉगलिन था क्या? एनीवेज भाई इस बात से ये तो साबित हो ही जाता है कि ये वाला ग्लिच तो वर्क करता है। अब अपन को इसमें और टेस्ट करना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट्स में बताना। तो अगला मिथ जो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि क्या एंड डायमेंशन एक्चुअली में रिंग्स से बना हुआ है। तो एक फॉरेन यूट्यूबर क्रॉनिक्स जिसके 41.9 के सब्सक्राइबर्स है, उसका एक वीडियो वायरल जाता है जिसपे लाइक 1.1 मिलियन व्यूज है, और ये बंदा क्लेम करता है कि एंड डायमेंशन कुछ ऐसा दिखता है, लाइक एक्चुअली में रिंग्स जैसा दिखता है। और ये इंडिया में भी काफी यूट्यूबर्स ने देखा है, बट ब्रो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज शायद फेक हो सकती है। लाइक मुझे नहीं पता ये सब सच है या फिर ये बंदा एक्चुअली में कोई मॉड्स वगैरह यूज करके हमको ये दिखा रहा है या कुछ और है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि एंड में अगर तुम 4-5 लाख ब्लॉक्स दूर जाओगे तब जाके तुम्हें इस टाइप का रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर दिखना चालू होगा। बट भाई ये स्क्रीनशॉट ना फॉर रियल बहुत ऊंचाई से खींचा गया है और बहुत बड़े रेंडर डिस्टेंस पे खींचा गया है। तो अब ये एंड की थियरी सच है या फिर झूठ, ये तो अपने को एंड के अंदर जाके ही पता चलेगा। तो देखो गाइस, ये है अपना एंड डायमेंशन और ये है अपना दी मेन आइलैंड, लाइक जहाँ पे ये एंडर ड्रैगन वगैरह घूमता रहता है। इसका मतलब ये है अपना बीच का आइलैंड, ठीक है। और इसके अगर आसपास आप जाते ही जाओगे तो आपको एक टाइम के बाद एंड डायमेंशन ऐसे रिंग्स में देखने को मिलेगा, जैसा हमने उस फोटो में देखा था, राइट। तो प्लेयर्स को यूजुअली ड्रैगन को मारकर इसको अनलॉक करने का रहता था। अब इसके अंदर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे एंड सिटी। अब अगर आप ढूंढोगे उसको तो आपको मिलेगा इलाइट्रा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दैट थियरी हमें जो है इस पोर्टल की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों। हम लोग चाहे तो ड्रैगन को मार के सीधा ब्रिज करते करते चलते जाएंगे तो हमें वो आइलैंड्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अब अगर ये थियरी सच निकलती है ना, तो मेरे हिसाब से एंड डायमेंशन का पूरा रहस्य ही बदल जाएगा। ओके तो करते हैं अपना रेंडर डिस्टेंस सीधा 48 पर और चलते जाते हैं एक रैंडम डायरेक्शन में इस मेन आइलैंड से, और देखते हैं अपने को बाकी आइलैंड्स में पहुंचने में कितना टाइम लगता है। भाई थोड़ा सा क्या है, मेरे को वो आइलैंड दिखने लग गया भाई 48 रेंडर चंक्स में। तो ओके तो इसका मतलब ये एक्चुअली इतने ज्यादा दूर भी नहीं है। और अभी मुझे ये देखना है कि अगर मैं आगे जाता ही जाऊं तो कितने ब्लॉक्स के बाद मुझे इस पर्टिकुलर रिंग का बॉर्डर देखने को मिलता है। तो लाइक अभी मैं हूँ इन कोऑर्डिनेट्स पे, और अभी अगर मुझे चलते जाना है तो मेरे को लाइक 3-4 लाख ब्लॉक शायद ट्रैवल करना पड़ेगा या पता नहीं। तो इसको ढूंढने में थोड़ी देर लग सकती है, तो क्यों ना तब तक रील स्क्रॉल कर गया है। साहब आपका बिल। बिल आज ये देगा। मैं क्यों दूं? अबे दे देना भाई। अरे पर मैं क्यों दूं? अबे रोज तो मैं। आप लोग सोच रहे होगा ना भाई मैं क्या देख रहा हूँ फोन के अंदर। गाइस मैं देख रहा हूँ अपनी खुद की इंस्टाग्राम रील। जिनको नहीं पता है मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यहाँ पे ऊपर कहीं आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करो और इंस्टा पे फॉलो भी कर लो अपने भाई को। व्हाट? एक सेकंड ब्रो, व्हाट? इसके आगे मैं रेंडर नहीं कर पा रहा हूँ ब्रो। आई गेस मैं इस एंड डायमेंशन के एंड में पहुंच चुका हूँ भाई, या मे बी मैं उस फर्स्ट रिंग के एंड में पहुंचा हूँ अकॉर्डिंग टू दैट थियरी भाई। बट ओ माय गॉड, ये अजीब से कटे हुए ऐसा लग रहा है आइलैंड भाई। ये देखो लाइक ऐसे बीच में से साट करके काट दिया हो। वेट मैं ना एक मॉड लगाता हूँ जिससे मेरे को काफी ज्यादा दूर का दिखेगा, ठीक है, लाइक लाखों ब्लॉक दूर का। इसकी टांग यार, ये मॉड डालने के बाद तो मेरे को काफी दूर तक दिख तो रहा है भाई, लाइक लिटरली यार मेरे को ये पूरा ऐसा ही लग रहा है। बट स्टिल अपने को अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये आइलैंड सच में कर्व है या फिर नहीं। तो अभी मैं आ चुका हूँ सीड फाइंडर वाली वेबसाइट के अंदर दोस्तों। इसके अंदर एक खास
बात ये रहती है कि अपन अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को पूरा जूम आउट करके देख सकते हैं। लाइक जैसे कि मैं अभी ओवरवर्ल्ड देख रहा हूँ तो देखो भाई लाइक कितना छोटा चीटी चीटी जैसा दिख रहा है सब कुछ। बट अगर मैं जूम करूंगा तो अपने को पता चलेगा अच्छा ये स्नो बायोम है, ये प्लेन्स बायोम है। और अभी हमें यहाँ पर देखना है एंड भाई, क्योंकि वही तो है अपना मेन। और ये देखो गाइस ये है अपना मेन आइलैंड जहाँ पे लाइक ड्रैगन वगैरह होता है। अब अगर मैं यहाँ से जूम आउट करता हूँ तो बूम भाई ये जो छोटा आइलैंड है ना, यहाँ पे तो एक सर्कल अपने को दिख रहा है। बट वेट, इसके आसपास तो मुझे यही अपने छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं जैसे अपने अभी देखा ट्रैवल करके। अभी कैच ये है कि मैं इससे ज्यादा जूम आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने को इस तरीके से स्क्रॉल कर करके देखना पड़ेगा कि क्या हमें इसके एंड में कुछ रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलता है या फिर नहीं। ओके मैं जाते जा रहा हूँ। ओह शिट, ओह ये देखो गाइस अपन इसके एंड में पहुंच चुके हैं। और ये देखो भाई मैं जैसे जैसे इसको ये कर रहा हूँ ना, लोड कर रहा हूँ, ये वैसे वैसे कर्व होता हुआ दिख रहा है। देख रहे हो ये देखो गाइस, ये लग नहीं रहा कि ये लाइन पूरी कर्व्ड है ब्रो। इसका मतलब ये हो गया एक सर्कल अपना। ठीक है अगर मैं इस साइड पे जाऊं तो डोंट टेल मी इसका एक और रिंग आएगा। ओह माय गॉड, और इसका कोऑर्डिनेट्स देखो 4 लाख ब्लॉक दूर है स्पॉन से ये। अगर मैं और स्क्रॉल करूं, ओह माय गॉड ये देखो भाई ये भी एंड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक और रिंग स्टार्ट हो रही है। भाई ये देखो मेरे को एक फ्रेम के अंदर 4 रिंग्स देखने को मिल रही है। दिस इज इनसेन भाई, दिस इज इनसेन। ओके गाइस आपको क्या लगता है लाइक इन सब के पीछे लॉजिक क्या होगा? लाइक मोजैंग ने क्या सोच के एंड को ऐसे रिंग्स में रखा होगा, वो मेरे को आप कमेंट्स में बताना। बाकी अगर आपको इस टाइप की वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में बताना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, टाटा बाय बाय।